Hello, my dear students. Today we are going to start question number 3 of exercise 7.3. So, in question number 3, determine if the points 1, 5, 2, 3 and -2, -11 are collinear. तो मैंने आपको बताया भी हुआ है कि collinear क्या होता है. If sum of two sides is equal to the third side, then the points are collinear. जैसे कि मान लेते हैं कि साइड्स है AB, BC और CA. अगर कोई दो साइड्स का सम तीसरी साइड के बराबर आ जाता है तो वो कोलिनियर होगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो वो नॉन कोलिनियर होगा. ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे ए को रख लेते हैं हम 1,5. ठीक है, एक पॉइंट लेते हैं ए 1,5, उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे. फिर बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 2,3 ले लेते हैं और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -2, -11 ले लेते हैं. ठीक, अब हम डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं 1 बाय 1. पहले ए बी ले लेते हैं. ठीक है, ए क्या है 1,5 और बी क्या है 2,3. x1 y1 x2 y2. तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं. तो ए बी का क्या आंसर आ जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दैट इज़ 2 - 1 का होल स्क्वायर, 2 - 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दैट इज़ 3 - 5 का होल स्क्वायर, 3 - 5 का होल स्क्वायर. तो क्या आया 2 - 1 1 का स्क्वायर, 3 - 5 -2 का होल स्क्वायर. तो ये कितना आया 1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर +4. इसका मतलब √5 जो है वो ए बी का डिस्टेंस निकला. अब बात करते हैं बी सी की. ठीक है, तो बी सी के लिए भी हम उसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं. बी पॉइंट के हैं 2,3 और सी के हैं -2 और -11. चलो यहाँ पे भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं. बी सी का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, पता है ये x1, ये y1 है, ये x2 और ये y2 है. तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो -2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर, प्लस -11 से माइनस करते हैं 3, -11 -3 का होल स्क्वायर. ठीक है, ये ब्रैकेट बाहर रख लीजिए, ये -11 है. ठीक है, तो क्या आंसर आ रहा है, -2 -4 का होल स्क्वायर, प्लस -11 -3 हो गया -14 का होल स्क्वायर. तो ये कितना हो गया आपका, -4 का स्क्वायर हो गया +16 और -14 का स्क्वायर हो गया आपका +196. तो प्लस कर लेते हैं, तो प्लस आ गया आपका 212. ठीक है, 212 इसका प्लस करके आ गया. अब वैसे ही हम सी ए को निकाल लेते हैं. तो पहले सी ए के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. सी ए पॉइंट आगे, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2 और -11 और ए के क्या है 1,5 है ना. तो ये आ गया 1,5. तो ये x1 y1 लेट कर लेते हैं और ये x2 और y2 लेट कर लेते हैं. चलो इसका भी डिस्टेंस फार्मूले से डिस्टेंस निकाल लेते हैं. x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये क्या है हमारा 1 माइनस -2 हो गया 1 + 2. देखो 1 माइनस -2 है ना का होल स्क्वायर, प्लस ये क्या 5 से माइनस करो किसको, -11 को, इसका होल स्क्वायर हो गया है ना, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. तो क्या आ रहा है इसके पास 1 माइनस इंटू माइनस +2 का होल स्क्वायर, प्लस 5 माइनस माइनस +11 का होल स्क्वायर. तो ये कितना बना हमारा 1 + 2 3 का होल स्क्वायर और 5 + 11 हो गए 16 का होल स्क्वायर है ना. तो ये कितना आया 3 का स्क्वायर 9 और 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर होगा 256. ठीक है, तो अगर हम इसको प्लस करते हैं तो आता है 265. अब देखो हमारे पास तीनों आंसर है ना, ए बी है √5, बी सी है √212 और ये है √265.
तो अगर मैं ए बी प्लस बी सी करता हूँ, है ना, ए बी प्लस बी सी करता हूँ, तो उसका सम तो सी ए के बराबर आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर नहीं हो सकते। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि सिंस ए बी प्लस बी सी इज़ नॉट इक्वल टू सी ए, नहीं है ना, तो अगर नहीं है तो हैंस जो पॉइंट्स हैं ए कॉमा बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर, कि ये कोलिनियर नहीं है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो।